रहस्य के बारे में बताएंगे जो हर मनुष्य के जीवन में एक बार अवश्य आता है। यह रहस्य है मृत्यु का। लेकिन आज हम केवल मृत्यु की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि मृत्यु से पहले आत्मा के साथ क्या होता है और शव को अग्नि देने से पहले कौन सी घटनाएं घटती हैं। यह ज्ञान हमारे प्राचीन ग्रंथों गरुड़ पुराण, काठोपनिषद और अन्य धर्म शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। आज की ये कथा आपके जीवन को बदल देगी और मृत्यु के प्रति आपकी सोच को नया आयाम देगी। ये कथा केवल जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। मृत्यु क्या है? एक गहरा परिचय। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है और इस नियम से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु का अर्थ है प्राण का शरीर से निकलना। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जब तक ये प्राण शरीर में रहते हैं तब तक मनुष्य जीवित रहता है। जैसे ही ये प्राण शरीर छोड़ते हैं मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती। मृत्यु से पहले कई संकेत मिलते हैं, कई लक्षण दिखाई देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इन संकेतों का गहन अध्ययन किया है और शास्त्रों में इनका वर्णन किया है। मृत्यु 3 प्रकार की होती है: अकाल मृत्यु, काल मृत्यु और योग मृत्यु। अकाल मृत्यु वह है जो दुर्घटना या अचानक बीमारी से होती है। काल मृत्यु वह है जो निर्धारित समय पर होती है। योग मृत्यु वह है जो योगी अपनी इच्छा से करते हैं। सामान्य मनुष्य की मृत्यु काल मृत्यु होती है। हर व्यक्ति की आयु पहले से निर्धारित होती है। चित्रगुप्त जी के पास हर व्यक्ति की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि लिखी होती है। जब वह समय आता है तो यमराज के दूत आते हैं और प्राण ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो निश्चित है, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन डरना चाहिए बुरे कर्मों से, क्योंकि बुरे कर्म मृत्यु के बाद कष्ट देते हैं, अच्छे कर्म सुख देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ये सब कर्म मृत्यु के समय काम आते हैं। मृत्यु से 6 महीने पहले के संकेत हमारे शास्त्रों में मृत्यु के संकेतों का बहुत विस्तार से वर्णन है। ये संकेत 6 महीने पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। पहला संकेत है दर्पण में अपनी छाया का धुंधला दिखना। जब व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक आता है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता। एक बहुत पुराना संकेत है और बहुत सटीक भी। दूसरा संकेत है सूर्य, चंद्रमा और तारों का असामान्य दिखना। मृत्यु के नजदीक आने पर व्यक्ति को सूरज काला दिखने लगता है, चांद का रंग बदला हुआ दिखता है। तीसरा संकेत है अपनी परछाई का न दिखना। सूर्य की रोशनी में भी जब व्यक्ति को अपनी परछाई दिखाई न दे तो समझना चाहिए कि मृत्यु नजदीक है। चौथा संकेत है पानी में अपना प्रतिबिंब न दिखना। जब व्यक्ति पानी में झांककर देखता है और उसे अपना चेहरा नहीं दिखता तो यह मृत्यु का संकेत है। पांचवा संकेत है आकाश में अजीब रंग दिखना। छठा संकेत है अचानक वजन घटना या शरीर का कमजोर होना। सातवां संकेत है भूख प्यास में अचानक कमी आना। आठवां संकेत है नींद में बार बार बुरे सपने आना। नौवां संकेत है अचानक स्वभाव में परिवर्तन आना। 10वां संकेत है धार्मिक कार्यों में रुचि कम होना या बहुत अधिक बढ़ जाना। 11वां संकेत है शरीर के अंगों में कंपन होना। 12वां संकेत है बार बार गिरना या चोट लगना।
13वां संकेत है आंखों की रोशनी में कमी आना। 14वां संकेत है कानों में लगातार आवाज आना। 15वां संकेत है नाक से खून आना या सांस में दुर्गंध आना। 16वां संकेत है जीभ का रंग बदलना। 17वां संकेत है दांतों में दर्द या दांतों का गिरना। 18वां संकेत है त्वचा का रंग बदलना। 19वां संकेत है शरीर पर काले धब्बे दिखना। 20वां संकेत है बालों का झड़ना। 21वां संकेत है नाखूनों का रंग बदलना। 22वां संकेत है पसीना अधिक आना या बिल्कुल ना आना। मृत्यु से 3 महीने पहले के संकेत, जब मृत्यु 3 महीने दूर रह जाती है तो संकेत और भी स्पष्ट हो जाते हैं। इस समय व्यक्ति को रोहिणी नक्षत्र दिखाई नहीं देता, ध्रुव तारा भी छिप जाता है। व्यक्ति को अपने कानों में लगातार घंटियों की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज दिन रात चलती रहती है। इसे अनहद नाद कहते हैं। इस समय व्यक्ति को अजीब अजीब गंध आने लगती है, कभी फूलों की खुशबू तो कभी सड़ांध की बदबू। ये गंध सामान्य नहीं होती बल्कि सूक्ष्म जगत से आती है। इस समय व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के सपने बार बार आते हैं। कभी कभी जागते हुए भी उन्हें मृत पूर्वजों के दर्शन होते हैं। वे बुलाते हुए प्रतीत होते हैं। यह संकेत है कि पितर लोग उस व्यक्ति को अपने पास बुला रहे हैं। इस समय व्यक्ति की रुचि सांसारिक कार्यों में कम हो जाती है। उसे एकांत पसंद आने लगता है। वह अधिक सोचने लगता है, जीवन के अर्थ पर विचार करने लगता है। यह आत्मा का संकेत है कि शरीर छोड़ने का समय नजदीक है। इस समय व्यक्ति को भोजन में रुचि कम हो जाती है। वह जो भी खाता है वह पचता नहीं, शरीर कमजोर होने लगता है। चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। आंखों में एक अजीब सी शून्यता आ जाती है। ये सब संकेत हैं कि प्राण शक्ति कम हो रही है, जीवनी शक्ति क्षीण हो रही है। इस समय व्यक्ति को अचानक पुरानी बातें याद आने लगती हैं। बचपन की यादें, युवावस्था की बातें, जीवन के सुख दुख सब याद आते हैं। यह मस्तिष्क की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मृत्यु से पहले होती है। इस समय व्यक्ति को रात में ठीक से नींद नहीं आती, नींद में भी चौंक जाता है, बुरे सपने आते हैं। कभी गिरने का सपना, कभी पीछा किए जाने का सपना, कभी अंधेरे में भटकने का सपना। ये सब मन की अशांति के लक्षण हैं। आत्मा जानती है कि शरीर छोड़ने का समय आ रहा है, इसीलिए मन अशांत रहता है। इस समय व्यक्ति को अपने किए हुए पापों की याद आने लगती है, अपराध बोध होने लगता है। ये अच्छा संकेत है, क्योंकि पश्चाताप से पाप कम होते हैं। मृत्यु से 1 महीने पहले के संकेत, जब मृत्यु केवल 1 महीने दूर रह जाती है तो शारीरिक परिवर्तन और भी स्पष्ट हो जाते हैं। इस समय व्यक्ति की इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। आंखों से कम दिखने लगता है, कानों से कम सुनाई देता है, जीभ का स्वाद बदल जाता है, नाक से ठीक से सांस नहीं ली जाती, त्वचा की संवेदनशीलता कम हो जाती है। ये सब संकेत है कि 5 इंद्रियां धीरे धीरे बंद हो रही हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है। मृत्यु से पहले इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। इस समय व्यक्ति को अपना सिर भारी लगता है, गर्दन में दर्द रहता है, पीठ में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द रहता है। ये सब संकेत हैं कि शरीर की ऊर्जा समाप्त हो रही है। प्राण धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय व्यक्ति की पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। जो भी खाता है वह अपच हो जाता है, पेट में गैस बनती है, कब्ज की शिकायत रहती है। यह संकेत है कि अपान वायु कमजोर हो रही है। इस समय व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, खासकर रात के समय सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा चलने पर थकान हो जाती है। यह संकेत है कि प्राण वायु कमजोर हो रही है। हृदय की गति अनियमित हो जाती है, कभी तेज तो कभी धीमी। रक्तचाप में उतार चढ़ाव आता है। शरीर का तापमान भी बदलता रहता है, कभी बहुत गर्मी लगती है तो कभी बहुत ठंड। ये सब संकेत हैं कि शरीर का नियंत्रण टूट रहा है। इस समय व्यक्ति को अजीब अजीब विचार आते हैं। कभी बहुत खुशी महसूस होती है तो कभी बहुत दुख, मन स्थिर नहीं रहता। भावनाओं में तीव्र उतार चढ़ाव आता है। ये मन की अंतिम हलचल है।
आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी कर रही है, इसलिए मन अशांत है। इस समय व्यक्ति को धार्मिक विचार अधिक आने लगते हैं, भगवान को याद करने की इच्छा होती है, मंदिर जाने की इच्छा होती है,